नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रतीश और मेरे चैनल रतीश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं उत्तराखंड बीएड प्रवेश परीक्षा 3 सितंबर 2022 का हल प्रश्न पत्र शिक्षण अभिवृत्ति। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पे चलते हैं। एक अध्यापक से न्यूनतम संबंधित लक्षण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजनीतिक रूप से सक्रियता। आपका अगला सवाल है, अध्यापक का अत्यधिक महत्वपूर्ण गुण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आत्मविश्वासी होना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक बालक जो कुछ अपने परिवार में या समुदाय में सीखता है उसे कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनौपचारिक शिक्षा। आपका अगला सवाल है, एक अध्यापक को प्रश्न पूछना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संपूर्ण कक्षा से या सभी छात्रों से। आपका अगला सवाल है, बालकों में अपसमायोजन की समस्या होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भग्नाशा के परिणाम स्वरूप। आपका अगला सवाल है, अभिप्रेरणा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मानसिक अवस्था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कक्षा में कमजोर छात्रों के प्रति एक अध्यापक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सहानुभूति एवं मित्रता पूर्वक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अध्यापन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यतः सीखते हैं। आपका अगला सवाल है, एक प्रभावशाली शिक्षण में सम्मिलित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अध्यापक एवं छात्र दोनों क्रियाशील होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। विद्यार्थियों को नियमित रूप से गृह कार्य देने का लाभ क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वाध्याय की आदत डालना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के ध्यानाकर्षण हेतु। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। प्रभुत्ववादी शिक्षण में केवल शिक्षक सक्रिय रहता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शिक्षण की कला व विज्ञान को संदर्भित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षण शास्त्र, पेडागॉजी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का सर्वाधिक व्यापक अर्थ है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्य। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में न्यूनतम संबंध होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रटने से। आपका अगला सवाल है, शिक्षण अभिक्षमता से तात्पर्य है। इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। शिक्षण की क्षमता रखना, छात्रों को ज्ञान देने की तीव्र इच्छा, शिक्षण के प्रति समर्पण। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक लोकतांत्रिक शिक्षण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छात्र केंद्रित। आपका अगला सवाल है, व्याख्यान का प्रयोग डैश को उपलब्ध कराने हेतु किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हेतु। सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करने हेतु, उच्च स्तर पर संक्षिप्त विवरण देने हेतु, तथ्यात्मक सूचना प्रदान करने हेतु। आपका अगला सवाल है, श्याम पट्ट पर लिखते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तम लेखन, शब्दों को स्पष्ट बनाना, स्पष्ट चित्र आरेखन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पाठ शिक्षण के समय अध्यापक का ध्यान किस पर होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थी पर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। शिक्षण के समय पाठ में छात्रों की रुचि बनाए रखने हेतु शिक्षक को निम्नलिखित क्रिया करनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंतःक्रिया। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि शिक्षक वह सब कुछ जानता है जिसे शिक्षार्थी को जानने की आवश्यकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। आपका अगला सवाल है, कक्षा में मानवीय वातावरण बनाने से आशय है कि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छात्रों के साथ मानवीय संबंधों की स्थापना। आपका अगला सवाल है, कौन सा कारक बच्चों में दृष्टिकोण के विकास को प्रभावित नहीं करता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय संस्थान। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक वास्तविक शिक्षक वह है जो समाज की बाध्यताओं से मुक्त हो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यदि आपके शिक्षण के समय कोई छात्र आपके प्रश्न का उत्तर न दे पाए तो आप। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छात्र को और अधिक परिश्रम से अध्ययन हेतु सुझाव देंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आप शिक्षण व्यवसाय को पसंद करते हैं क्योंकि।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आप शिक्षण में रुचि रखते हैं। आपका अगला सवाल है, कक्षा शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाने का एक उपाय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कक्षा में पढ़ाए गए प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछें। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। शिक्षक के गुण से सामान्यतः छात्र प्रभावित हो जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उसके उच्च नैतिक चरित्र से। आपका अगला सवाल है, शिक्षक को प्रोत्साहित करने की सर्वोत्तम विधि है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समय समय पर उसके कार्य की प्रशंसा करना। आपका अगला सवाल है, एक अध्यापक होने के नाते आप छात्रों की समस्याओं को सुनेंगे। आपका अगला सवाल है, कुछ छात्र चुपचाप ही विद्यालय से भाग जाते हैं, ऐसे छात्रों के व्यवहार को रोकने के लिए आप करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वे स्कूल से क्यों भाग जाते हैं इसके कारण को जानने का प्रयास करेंगे। आपका अगला सवाल है, एक उत्तम अध्यापक वह है जो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अपने छात्रों को नेतृत्व प्रदान करता है, छात्रों के सर्वांगीण विकास में रुचि लेता है, अनुशासन का कठोरता से पालन करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कक्षा कक्ष में अधिक अनुशासनहीनता प्रायः तब फैलती है जब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका अगला सवाल है, एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा और आप उसका उत्तर नहीं जानते, तब आप क्या करेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आप छात्र को आश्वासन देंगे कि उस प्रश्न का सही उत्तर पता करके अगले दिन उसे बताएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। के नाम ज्ञात होने चाहिए जिसमें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शिक्षक के अपने छात्रों के साथ संबंध सुदृढ़ हो जाएंगे। दूसरा है, छात्र उद्दंडतापूर्ण व्यवहार की उपेक्षा करेंगे। तीसरा है, छात्र अनुशासित रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। शिक्षक को समय पर विद्यालय पहुंचना चाहिए जिससे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, छात्र समय निष्ठा का पाठ सीखेंगे। आपका अगला सवाल है, विद्यालय का निरीक्षण समय समय पर किया जाना चाहिए क्योंकि। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षकों को शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार विमर्श का अवसर प्राप्त हो जाता है। आपका अगला सवाल है, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बालक की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। आपका अगला सवाल है, यदि कोई छात्र कक्षा कक्ष में अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो उस छात्र के इस व्यवहार का संभव कारण हो सकता है। इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। तो चलिए ये देखते हैं। उसके घर पर वही भाषा प्रयोग की जाती हो। दूसरा है उसके अड़ोस पड़ोस में वही भाषा प्रयोग की जाती हो। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यदि एक अध्यापक किसी छात्र की भत्सना निंदा कक्षा में करता है तो इसके कारण, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रश्नगत छात्र अपना अपमान मानेगा एवं हतोत्साहित होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यदि एक छात्र बिना प्रेस किए हुए एवं गंदे गणवेश को पहनकर कक्षा में आता है तब आप, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उसे नम्रता के साथ बताएंगे कि कक्षा में बिना प्रेस के एवं गंदे गणवेश को पहनकर आना उत्तम आदत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। उत्तम अधिगम हेतु कक्षा का वातावरण होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक। आपका अगला सवाल है, एक छात्र हेतु शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी विशेषज्ञ या संसाधन व्यक्ति, पथ प्रदर्शक, मित्र, तीनों होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कक्ष में समूह गतिविधियों के द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किस विशेषता का विकास किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेतृत्व की भावना। आपका अगला सवाल है, प्राथमिक विद्यालयों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यदि किसी शिक्षक का संचार या संप्रेषण कौशल प्रभावहीन है तो निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अनुपस्थित छात्रों की संख्या में वृद्धि, कक्षा में छात्रों में रुचि में कमी, कक्षा में अनुशासनहीनता। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक अध्यापक होने के नाते क्या आप अपने छात्रों में भय का भाव निर्मित करेंगे। इसका सही आंसर है सी, नहीं, इससे छात्रों में रचनात्मक कम होगी। तो आपका अगला सवाल है, आपके विद्यालय में एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाने वाली है एवं उसमें आपके छात्र भाग लेना चाहते हैं तो आप, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसके भाषण को तैयार करने हेतु उसे पाठ्य पुस्तकें व अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा देंगे। आपका अगला सवाल है, हम अपने छात्रों में स्व अनुशासन कैसे विकसित कर सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उन्हें उत्तरदायित्व को सौंपकर। तो आप लोग जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।